अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सर अस्सलाम। भाई आप ठीक, अच्छे से घर में सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, क्या हाल? दुआ है खैर। तो चलिए आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। श्योर। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी Zaid Nabi, host of this session, additionally author and speaker. So this live session is a part of initiative Speak to Lead, initiated by Management Amanat. This initiative will cover all the young people who are inspiring J&K in any form. We are glad to welcome Mr. Sahil Ali in the third episode of this step. Welcome Sahil bhai. थैंक यू सो मच, फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑन फॉर इनवाइट मी। थैंक यू सो मच। Glad to have you here. तो साहिल भाई प्लीज पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम साहिल है और मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। और बस और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ अभी। सेकेंड सेम चल रहा है मेरा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं राइटिंग के साथ भी करता हूँ। एंड आई एम द यंगेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ J&K। दैट्स इट। अच्छा, तो आप यंगेस्ट स्टोरी टेलर है जेएडके के। तो पोइट्री में भी हमने आपकी गजलें पढ़ी है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई टुवर्ड्स पोइट्री? स्टार्टिंग 2000 एंडिंग आई थिंक दिसंबर के महीने में, हम नवंबर दिसंबर के भर के महीने में हुई। बट द थिंग इज शुरू 19 से ही हुआ असल में। मतलब कॉन्सेप्ट फिर 19 में ही आया असल में, मतलब कि है क्या राइटिंग। तो नवंबर दिसंबर बस खेलने में चला गया बस। हाँ, लिखता तो था लेकिन मेरा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था तब, मतलब इस नाम से, या मैं कहीं पे दिखाता नहीं था। जो भी लिखता था अपने पास रखता था। एंड मैंने बहुत कुछ लिख के वो बहुत सारा कुछ वैनिश भी हो गया उस दौरान। एंड 19 से ही फिर कुछ समझ में आ गया, कुछ भाइयों ने मेरी हेल्प की, या कुछ लोगों ने मुझे सिखाया। उनमें से एक नाम लूंगा मैं, आइना अल्ताफ, वो मेरी बहन है। एंड ओरिएंट ऑफ कश्मीर ना और तरफ। जिन्होंने जिन्होंने मुझे मतलब दिखाया रास्ता कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। सो आई एम सो थैंकफुल ऑफ हर। सो अब आपको बचपन से ही शौक था पोइट्री का कि अचानक से आप इसमें आ गए? बट बचपन में तो अगर मैं कहूँ तो मैं एक डांसर था। ओह मैं ग्रेट। हिप हॉप डांस बहुत मतलब लेवल पे अच्छे से करता था। इवन कि मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते उसमें। जब मैं डांस करता था पहले पहले, यहाँ पे एक वन एंड ओनली MJ नासिर, ही इज मतलब फेब्युलस। उनकी एकेडमी भी चल रही है। मैं उनके उनको देख के मतलब सीखता था। उन डांस किसी ने सिखाया नहीं था। एंड फिर धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। शायद वो बचपना था उस टाइम पे, एक शौक था वो डांस का। जी तो भाई। मेरा अकाउंट उस टाइम पे एक चल रहा था SRD के नाम से, साहिल रॉक ऐसा डांसर, कुछ ऐसा नाम था मेरा। बहुत सही। तो वो फिर साहिल खत्म हो गया, 10th आ गया बीच में, एग्जाम्स वगैरह। तो फिर उसके बाद हाँ, वो तो आपके कंटिन्यू नहीं साथ कर पाए। होता है, जितना आगे जाते हैं हम तो बिजी हो जाता है इंसान। यस यस, वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है। सो जी हमें भाई एक्सेप्ट बिल्कुल। करके आगे चलना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई आप मुझे बोलिए कि जो आप ये राइटिंग करते हो, गजलें लिखते हो, स्टोरी टेलर हो, आपके हिसाब से ये इजी प्रोसेस है कि हार्ड प्रोसेस है या मुश्किल प्रोसेस है? आपको क्या देखो लगता है? मैं अपना कहूँगा, आई राइट व्हाट आई फील। ठीक है, मैं वही लिखूंगा मतलब जब तक मैं फील नहीं करूंगा। ठीक है। मेरा एक कुछ ही अभी मतलब शायद 1 घंटा पहले मेरा एक फ्रेंड था। ही सेड कि मेरा भाई ब्रेकअप हो गया एंड प्लीज तो मेरे इस पे कुछ लिखो। एंड आई सेड कि मतलब मैं क्या लिखूं यार, मुझे तो पता नहीं है तू फील कर क्या रहा है। सो आई कांट। जब तक मैं खुद फील नहीं करूंगा मैं तब तक नहीं लिख पाऊंगा। जितना भी कुछ मैं लिखता हूँ मैं फील करके ही लिखता हूँ। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मेरा एक स्टेज फोबिया था। तो मेरा बहुत स्टेज फोबिया था आई थिंक 9th 10th में भी। एंड मैं डरता जी था भाई स्टेज होता पे जाना या बात करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मतलब मेरे लिए एक बड़ी बात है कि आज स्टेज पे परफॉर्म करना है। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। है, इंशाल्लाह ऐसे हुई मेरी मासूम। तो भाई आप मुझे बोलिए कि आपका जो राइटिंग का एक्सपीरियंस पहला था, जैसे आपने कोई गजल लिखी सबसे पहले, तो वो कैसा फील हुआ? गूज बम्पिंग मोमेंट या कुछ और? देखो मैं अपना कहूंगा, जो मैं लिखता हूँ मैं उनको गजलें नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पूरे वजन में नहीं है। ठीक है। नो डाउट कि मैं भी सीख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहा हाँ है भाई, बंदा। एवरीवन वाज अ बिगिनर। मैंने एक आज़ाद नज़म लिखी थी। उसका नाम मैंने ये था कि
याद कुछ ऐसा नाम था उसका, तो वो मैंने लिखी थी आज़ाद नज़म में। उसके बाद मैंने कश्मीर पे लिखी थी एक नज़म, वो और भी मैंने वहाँ पे लिखी थी एक, मतलब एक कुछ लाइनें लिखी थी। फिर धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट हो गया। तो तो फिर साहिल मैं भाई और मैं हमें आप, जी भाई बोलिए बोलिए, हाँ आप कुछ हाँ बोल रहे थे बताइए आप। बोलो। सबसे पहले यही तो किया, आप सी हमें चीज, अपना एक अशार सुनाइए। हम्म, बहुत एक अशार सारी चीजें सुनाइए। थी जिन्होंने आधू ने रोका, आधू ने उठाया। तो वक्त के साथ बहुत कुछ आ जाता है, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, लिखते रहो जितना भी जी हो भाई, सके। तो भाई एक अशार पे हो जाए यहाँ पे, एक शार पेश कर दीजिए आप। हो गई है कामले जब्त मेरे इश्क की, हो गई है कामले जब्त मेरे इश्क की, हाय मुर्शिद अब मुझे मौत भी नहीं आती। माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, और बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक और है कि जब बहुत सारों ने डाउन कराने की फील किया करा है कि आप ये नीचे हो जाए, उनके लिए भी एक है कि हमारी तारीफ वो भी करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। तो ये कुछ एक हाँ छोटा सा बिल्कुल सेंटेंस भाई, हमारी तारीफ वो भी करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि हाँ बहुत जी भाई, बार हुआ है एक्सपीरियंस। ऐसा। एक्सपीरियंस तो अब किस रिलेटेड? बस राइटिंग एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस सीखते हैं हम, लाइक नेगेटिविटी आती है, कोई बहुत क्रिटिक करता है, तो बहुत। हम सबक सीखते हैं ना उससे। तो वही हाँ आगे हाँ चलकर हाँ। हम वर्ड, और बेनिफिशियल हमारे लिए ही वो होता है। हम्म। देखो तो भाई हम, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूंगा राइटिंग के रिलेटेड। मतलब अब तो 19 20 21, अब तो 2 3 साल हो गए ना। तो मैंने जितना देखा ना, मैंने खुल के जिया, खुल के जिया मैंने। ठीक है, कहीं पे रुका नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी छोटी सी है, खुल के जियो। ठीक है, जितना भी आए ना लाइफ में यार, आगे बढ़ो यार। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है उसमें भी खुश रहो, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते रहो और चलते रहो। एंड दिस इज द बेस्ट वे कि आप आगे बढ़ो। एंड वन मोर थिंग, अपने माँ बाप को खुश रखना, इट्स जी भाई, मतलब वो तो बहुत उनको खुश जरूरी रखना ना इंसान में, तो बस है। वही काफी है। सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए, तो सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी मैं वही रहती है, अपने माँ बाप को खुश रखना। उनके मेरे इवेंट्स थे एक जगह पे, हम्म, 2020 की बात है। हम्म, एंड माय मॉम सेड कि मत जाओ, आज नहीं जाना है। लेकिन और इम्पोर्टेंट भी जाना था वहां पे। मतलब मैं नहीं गया। ठीक है, मतलब वो 2 दिन शायद वहां पे जाना था। मैं पहले दिन नहीं गया, दूसरे दिन मुझे माँ ने वहीं से बोला तुम जाओ। मतलब हम्म। उन्होंने भी देखा कि नहीं, ये शायद तड़प रहा है इसके लिए जाने के लिए। तो ऐसे ही है। फिर उनको भी समझ आ गया ये तो रुकने वाला है नहीं। हाँ नो जी। डाउट कि पहले पहले फैमिली, मतलब माँ बाप, उनको मतलब ये सब समझ नहीं आता ज्यादा, तो वो इन सब में ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। बट मेरा एक बड़ा भाई है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो हर टाइम पे मुझे ये सब बोलता है कि जाओ, जो करना है तुम करो, बट गलत नहीं करना है, सही पे चलो, सही रास्ते पे चलो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई वैसी गलती की नहीं है। हाँ, बचपन में खुराफाती बहुत था मैं, और शायद अभी भी हूँ। बचपन में सबका होता है ऐसा ही। वो चलता हाँ रहता तो है। भाई जैसे आप स्टोरी टेलर हो, शायरी भी करते हो, तो लिटरेचर से ही बिलोंग करते हो हम कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से भाई लिटरेरी सक्सेस क्या है एक इंसान के लिए, एक पोइट के लिए क्या लिटरेरी सक्सेस है, कामयाबी क्या है अगर उसके लिए? हम अगर हम उर्दू की मैं उर्दू की बात करूंगा, उर्दू लिटरेचर की बात करूंगा, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर हम उर्दू लिटरेचर के बारे में जो भी बात करें, वो अदब से एक ये आ जाता है। अब हमें हमें क्या करना चाहिए? म्हणजे अब कोई कहता है ना कि तू मलंग है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा जितने भी है, नो बंदे जो भी है, मेरा मलंग नाम नहीं है, मेरा पेन नेम मलंग है। मेरा पेन का नाम है, मेरा कलम का नाम मलंग है, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम साहिल अली है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा लिखे सो तो शायर में मन। हाँ, ये है, कहते हैं कि तेरे फिराक में न जाने क्या गुजरी है, तेरे फिराक में न जाने क्या गुजरी है, मर गई है मलंग की सादगी आजकल। एक वाह भाई। पोइट्री की है। तो मैं ये कहूंगा कि देखो, पोइट्री के रिलेटेड उर्दू के में, अगर हमें उसको देना है कुछ, उस पोइट्री के अदब को कुछ देना है, हमें उर्दू लिटरेचर को कुछ देना है, वो कैसे देंगे जब तक हम सीखेंगे नहीं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बड़े, मतलब जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट लोग हैं, मतलब राइटर लोग हैं, बड़े बड़े राइटर लोग हैं, नो डाउट यार वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट द थिंग इज, मैंने देखा है वो बडिंग को कभी चांस नहीं देते। ठीक है, वो नहीं देते, वो कहते हैं नहीं हम है तो हम ही है। अरे यार, ऐसे कुछ
उर्दू का कोई भला नहीं हो रहा वैसे, जब तक आप दूसरों को दिखाओगे नहीं, दूसरों को क्या सिखा, बोले नो कि डाउट कि वो भी सिखा रहे हैं, बढ़ेगा लेकिन पैसे जब तक की आप वैसे ही। प्लेटफॉर्म नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। एंड मेरा ये इनिशिएटिव है कि मैंने कुछ टाइम पहले अपनी एक प्रोडक्शन खोली, विचार पिंड प्रोडक्शन के नाम से। मेरा फ्रेंड और मैं और उसका नाम सईद किफ़ायत है। हम दोनों ने खोली कि बिकॉज ऑफ इसीलिए कि ताकि हम अपने जितने भी यहाँ पे ये है बडिंग आर्टिस्ट लोग हैं, जितने भी जिस भी तबके से, उनको हम हाईलाइट करें, उनको हम दिखाएं कि नहीं, इनमें भी कुछ पोटेंशियल है। ना कि उन लोगों की तरह कि वो बस अपने ही बंदू को लाएंगे, मतलब उन्हीं को लाएंगे जो ऑलरेडी परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट को ही ला रहा है, नहीं, जब तक आप लेकिन ये बात बडिंग है, को नहीं उनका लाओ लेवल ऑफ तब तक। potential ज्यादा है, उन्हें सीखा एक्सपीरियंसड है वो, तो उन्हीं को मौका देते हैं, बडिंग आर्टिस्ट को नहीं वही देते। बात, हाँ हाँ, राइट राइट। लेकिन वैसे काम चलने वाला नहीं है उर्दू अदब का वैसे, मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी है उसमें। वो हम्म, ऑलरेडी तुमसे ऑलरेडी फिट था तुम। जब तक वो बडिंग को चांस नहीं देंगे, जब तक बडिंग को नहीं सिखाएंगे, नहीं बेटा आपको मतलब यहाँ पे बढ़ेगा गलती है। जी। तो जी ठीक। ऐसे ही काम चलेगा, अदरवाइज काम चलने वाला है नहीं, मतलब मेरे हिसाब से। अब इंशाल्लाह हमारे भी कुछ फराइज है, हम उन पे भी ध्यान देंगे इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह। अल्लाह तक के कि वो कैसे चलाएगा। तो भाई आप मुझे बोलिए कि आपकी फेवरेट पोइट कौन है, कौन से शायर आपके? मैं जॉन साहब को मतलब पढ़ता भी हूँ और सुनता भी हूँ। जॉन एलिया? जॉन साहब, ऐसा हाँ। क्यों? मैं कोई रीजन, कोई वजह? रीजन शायद मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। ठीक। एक अशायर का कि वो, जॉन तुम्हें ये दौर मुबारक, हम्म, दूरो गम, एक लड़की के दिल को दुखाकर अब तो बड़े आराम से, एक महकती अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया, तुमने उसका दिल रखा या उसके दिल का खून किया। एंड इस वाले अशार में मैं बहुत ज्यादा, आई मीन, हो गया हूँ, मुतासर हुए आप उस शायर मतलब रिलेट कर पाया हूँ बहुत ज्यादा। एंड वो, और मैं पहले से उनको देखता था, एंड ज्यादा मैं उनको पढ़ता हूँ, तो बहुत, मुझे मेरे हिसाब से ही बेस्ट, तो क्योंकि भाई वो अभी मेरी, आपने यहाँ पे बोला क्योंकि मैं उनकी तरह ही लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी जी तरह ही जरूर, लिखना पसंद करता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई अभी आपने बोला कि आपका पेन नेम यहाँ मलंग है, कि मेरा नाम असली साहिल अली है, तो मैं पेन नेम यूज करता हूँ मलंग राइटिंग्स, ठीक मलंग। तो भाई आप हमें बता सकते हैं ये मलंग ही क्यों आपने लिया, कोई और नाम क्यों नहीं आपने चूज किया, ये मलंग इसमें देखो ऐसा क्या है? शायद 11th 9th की बात है, 9th 10th की बात है। मैं ऐसे ही लिखता था मलंग, मतलब है था ना, कोई फैशन, एज ए फैशन रखता था। और तब मैं डांसर भी हुआ करता था, एंड मैं ऐसे ही लिखता था मलंग, ठीक है। तो धीरे धीरे जब 10th का फेज खत्म हो गया, 2018 खत्म होने वाला है, एंड कुछ हो गया मेरी लाइफ में, कुछ पर्सनल चीजें हो गई, एंड मैंने राइटिंग में कुछ, मैं 4 months डिप्रेशन में भी रहा हूँ, 4 और 5 months डिप्रेशन में रहा हूँ, वो भी बहुत गंदे वाले डिप्रेशन में। एंड देन आई टेक टेबलेट्स वगैरह, वो सब भी कुछ नहीं हुआ। एंड कुछ, फिर मैंने कुछ राइटिंग लिखना शुरू किया, दो दो अल्फाज, तीन तीन अल्फाज, ऐसे ही, मैं किसी को दिखाता नहीं था। कुछ मेरे दोस्त दो थे, मैं हम आपस में ही सुनाते थे, तो ऐसे मैं उनको जी। बोलता था ऐसे ऐसे। फिर मैं लिखता था नीचे बाई मलंग, ठीक है, क्योंकि पहले से ही वो दिमाग में चल रहा था, वो मलंग मलंग तो आया था पहले से ही। मलंग। तो फिर जब मैंने यहाँ पे रखा, तो फिर मैंने रखा मलंग राइटिंग्स, यही बात है। फिर मैंने अपने कलम का नाम भी मलंग ही रख दिया, और फिर मुझे दोस्त भी कहते थे ऐसे ही नाम, मलंग किधर है, वो किधर है। तो ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था, वो था ईदगाह का, असल में ठीक। उसका नाम जावेद भाई है। एंड वो ही रखता था पहले मलंग, शायद मैं तब 8th में 9th में पढ़ता था। फिर मैंने भी ऐसे ही रखा था, ठीक है, मलंग, एज ए कॉपी करके उसे, तो मैं भी रखता था। फिर धीरे धीरे मैंने जाना ये है क्या, ठीक है, फिर मैंने जाना, फिर मैं बहुत मुतासिर हुआ इस नाम से कि ये क्या है। तो एंड आपने भी फिर, यही ठान लिया कि मैं भी मलंग राइटिंग्स, मलंग मेरा तखल्लुस होगा। बेटर, यस यस यस। तो ठीक। भाई आप हमें बोले कि सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कब मिला है और क्या मिला? बेस्ट, क्या बेस्ट क्या? बेस्ट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, किसी ने आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किया, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, आपके वर्क्स को अप्रिशिएट किया हो? ऐसे तो बहुत सारों ने किया। शफी सोपोरी साहब थे पटन में, सारे जानते होंगे, ही इज अ सूफी लेजेंड, मतलब सिंगर है वो, बहुत आला। उन्होंने कहा, एक इवेंट हो रहा था, एंड मैं वहाँ पे बस एज अ गया था एज अ गेस्ट, लेकिन वहाँ पे मेरा परफॉर्म नहीं था, लेकिन जबरन कराया गया। एंड मैंने वहाँ पे पोइट्री करी थी। तो उन्होंने बोला कि जैसी दात आपको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिली नहीं। एंड उन्होंने खड़े होके
मतलब मेरे लिए खड़े उठ के तालियां बजाई एंड बहुत सारी चीजें बोली मेरे लिए, एंड वो शायद मेरे लिए बेस्ट था। एंड मेरे लिए हर एक बेस्ट है, नो डाउट। वो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, मैं वो सब नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं वैसा वैसा खुद को नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि हम खाक से आए और खाक में ही जाना। जितना भाई इंसान वो याद रखेगा तो शायद मेरे हिसाब से वो बेटर है। हम कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह की ज़ात है। तो हम भी अपना काम कर रहे, तो देखते हैं अल्लाह जितना देगा उतना उनका करम है। जी भाई जी। तो भाई आप हमें बोले कि जो आजकल के बडिंग राइटर्स है, जैसा आपने बोला कि जो एक्सपीरियंस्ड राइटर्स जो है हमारी सोसाइटी में, वो उनको चांस नहीं देते, उनको मौका नहीं देते, हम्म। तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन एक्सपीरियंस्ड राइटर्स के लिए, क्या ऐसा क्यों है कुछ? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं अल्लाह का क्या करम है, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, पहले पहले बोलते थे, पता नहीं आज मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बोले कि तुम्हें आता नहीं है लिखना। नो डाउट कि मुझे नहीं आता है, सीरियसली। मैं वजन में नहीं लिखता हूँ, मैं गजलें पूरी अच्छे तरीके से नहीं लिखता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग, मैं अपने तरीके से बहुत ट्राई कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सीखे मैं नहीं बहुत आ- खुश हूँ सबने उसमें। यही सीखा है, कोई सीख के नहीं ठीक आता। है, मैं नो डाउट कि मुझे मेरे दोस्त है कुछ लोग, वो मुझे सिखाते हैं, वो बहुत अच्छे, मतलब उनको उर्दू में होल्ड है बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड बात यही है, देखो, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप उर्दू लिटरेचर का कोई भला नहीं कर रहे हो। लिटरली वो उर्दू लिटरेचर का कोई भला नहीं कर रहे जब तक आप किसी और बच्चे को नहीं सिखाएंगे। देखो, अगर उसमें 4 बंदे हैं ना, 4 ही जा रहे हैं अंदर, 5वां नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक 5वां बंदा नहीं आएगा ना, उर्दू लिटरेचर का कोई ये नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत ज्यादा जो मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे और एक भाई है मेरा, वानी आसिफ, एंड ये हमेशा मेरे को मतलब ऊपर चढ़ाता है, मतलब नहीं तू है, तू कुछ है, मतलब जब भी इंसान डाउन फील करता मोटिवेट है, या करता है आईना आप। अल्ताफ है। हाँ, ये जो ये बैक करते हैं, ये कुछ लोग हैं मेरे, ये देखो मेरी बहन भी आ गई आईना अल्ताफ, इनके बारे में भी मैं बात कर रहा था। तो इन्होंने भी मतलब जब भी मुझे, मतलब मैं डाउन हो गया, मतलब मुझे बैक की जरूरत पड़ी, इन लोगों ने मुझे बैक किया, इन लोगों ने मुझे उठाया है। एंड इनका मैं बहुत बहुत ज्यादा, जितना शुक्रिया हम कम करो ना उतना कम है। तो हम ये भी कह सकते हैं इनका बहुत ज्यादा रोल है आपकी राइटिंग की जर्नी में। यस यस। नहीं, राइटिंग नॉट राइटिंग, इन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैं एक वैसा बंदा था, मैं घर से बाहर नहीं जाता था। एक टाइम ऐसा था, मैं घर से बाहर नहीं जाता था, अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसे, मतलब लोगों से मिलना, एंगेज होना, बातें बातें मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने पहले भी कहा कि मुझे स्टेज फोबिया था। एंड शी इज द गर्ल जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे मतलब आगे, मतलब घर से, शॉर्ट में घर से मुझे बाहर इसलिए निकाला है। ठीक है, जितनी भी तो चीजें बाहर मुझे कितने सिखाई है इसलिए। हाँ, ठीक, तो भाई आप कुछ आईना ने, टिप्स देना, सजेशंस देना चाहेंगे हमारे बडिंग राइटर्स को जो कश्मीर वैली में देखो बडिंग मैं खुद राइटर? एक बड़ी हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा सबको, मैं एक ही बात कहूंगा, लिखते रहो यार। कोई तुम्हें रोक रहा है ना, तुम उसकी बात मत सुनो, बस लिखते रहो। लेकिन हाँ, एक और चीज है, सीखो। अगर आप लिख रहे हो ना तो कुछ सीखो। जरूरी नहीं है कि आप जो पहले ए लिखते थे वही ए लिखो, यार बी पे भी तो जाओ। ठीक है, तो लिखते रहो, रुकना नहीं है, लिखते रहना। तो भाई कोई सजेशन, हम फीडबैक दीजिए हमारे अमानत सर्विसेज के लिए एट अमान लास्ट। सर्च के लिए मैं यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे लोगों को ला रहे हो, एंड थैंक यू सो मच मुझे भी इनवाइट करने के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही काम करते रहो। और कश्मीर में जितने भी है, मैं यही बात बोलूंगा कि आप जितने भी है बडिंग आर्टिस्ट को लाओ, क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, वो लोग वही कर रहे हैं, मतलब तुम कर तिम चोर आना, तिम चोर असा पगत भी कल के तसा तिम चोर, 5वां नहीं आ रहा है, 5वां नहीं दिख रहा है। सो आप यही काम करो कि उनको भी मौका दे दो, ताकि वो भी आगे बढ़ जाए। दैट्स इट। तो भाई सो इसी के साथ हमारा लाइव सेशन एंड होता है। तो थैंक यू सो मच बाय फॉर ज्वाइनिंग अस। Almighty Allah bless you with more wisdom. So Khuda Hafiz, take care and keep writing and keep inspiring us. Thank you so much. थैंक यू सो Assalamu alaikum. मच। वालेकुम अस्सलाम।